सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं। नमस्ते सबको। सो फाइनली इज़ द डे, आज मैं घर जा रही हूँ और वो भी अकेले। फाइनली अब हमें मतलब अकेले थोड़ा अकेले टाइम सिंगल टाइम मिलेगा। जस्ट किडिंग, भास्कर को थोड़ा काम है, वो भी कुछ टाइम बाद मतलब घर आ जाएगा। एंड बट या इससे मैं भी कहना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप में थोड़ा स्पेस भी होना चाहिए। क्या बोलते हो? स्पेस तो क्या, बट चलो अभी तो एक स्पेस जो आपको एक इंडिविजुअली जो आप ग्रो कर पाओ, चीज़ों को समझ पाओ, मतलब समझ रहे हो, इन अ गुड वे एक स्पेस होना चाहिए। ऐसे नहीं मैं कुछ वो कर रही हूँ। सो अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि यहाँ से मैं बस में जाऊँगी, उसके बाद मैं आधा कैब में जाऊँगी क्योंकि कितना ही 2-3 घंटे मुश्किल से लगते हैं। एंड अभी भास्कर मुझे बस स्टैंड तक छोड़ेगा तो मैं चलती हूँ क्योंकि संजौली पहले हमने जाना है क्योंकि थोड़ा बहुत सामान लेना है। सो लेट्स गो। कैसा लग रहा है? लग तो क्या रहा है, एक तो नई जगह है, मेरे को लगता है मेरे को फिर से लाइटें ऑन करके सोना पड़ेगा और तो क्या। हाँ, चुप रहो। सच में? तो तुम्हें पता ही है, इससे अकेले रहना तो मेरे साथ फिर थोड़ी थोड़ी दिक्कत तो है। तो साथ चलो, कौन बोल रहा है अकेले रहो? थोड़ा काम भी है ना यार, मैंने कुछ नया चीज़ शुरू की है तो आई ऐसा थिंक कौन कौन है वैसे? होता है कंफर्ट के लिए, आई गेस सभी इंडिया में, आई गेस इंडिया में नहीं, ऐसा होता है। हमारे घर में भी जो 0 वॉट का बल्ब होता है वो चलता है। बोलते हैं कि पूरे अंधेरे में ऐसे भी आपको सोना नहीं चाहिए, थोड़ा मतलब इनडायरेक्ट लाइट्स होनी चाहिए। हाँ, और मतलब ये थोड़ा सा ना, मतलब बहुत सारे लोग होंगे मेरी तरह और भी जिनको ऐसी ऐसी दिक्कत होगी। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि भाई अकेले इतना बड़ा हो गया अभी तक भी लाइटें ऑन करके सोता है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो जैसा आपको ठीक लगता है वैसे करो। आपकी लाइफ में कोई ज़बरदस्ती डंडा लेके नहीं आ रहा आपको कि ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ठीक है। बताओ कैसा लग रहा है पहले टाइम में ऐसे अकेले रह रहे हैं? ऐसे तो आदत है बट स्टिल आफ्टर मैरिज हाँ बीइंग मतलब ऑफिशियल। आदत यार, पता क्या होती है, एक वक्त के हिसाब से आदत बदल भी जाती है। तो अब इतने टाइम से हम साथ रह रहे हैं तो आदतें बदल भी चुकी है थोड़ी बहुत। पर एंड इंसान की आदत लगनी भी नहीं चाहिए। तुम बोल लिया करो, मैं क्यों बोलूँ। नहीं, मैं मेरे को याद है चलो इस बारे में मैं आगे आपको बोलूँगी जब घर पहुँचूंगी। सो बेसिकली क्या है कि इतने टाइम से आदत तो पड़ी जाती है, मतलब कुछ चीज़ें बदल भी जाती है और कुछ चीज़ें नहीं भी होती ज़िंदगी में। एंड कुछ आदतें छूट जाती है, कुछ आदतें नहीं बनती है। एंड उसी तरह मेरे को भी आदत हो गई है शिखा की। एंड या अच्छा तो क्या बोल सकते हैं कि ठीक है, मतलब अभी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो निभाने के लिए जाना पड़ता है तो फिर जाना पड़ता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है ये, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो हमें ठीक है, अब निभानी है। रोना नहीं है मेरे जाने के लिए, मत रो, मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है। मैं जा रहा हूँ गाइस। सो गाइस, भास्कर तो इतना इमोशनल हो गया, अंदर रोने चला गया है। सो चलो अभी लेट हो रही है थोड़ा, फटाफट चलते हैं और आगे आपसे बातचीत करते हैं एक टॉपिक पे मैंने जो करनी है। सो दिख रही हूँ मैं? सो हाय गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी बड़ी सिस्टर के पास और खा रहे हैं फेवरेट ऑल टाइम बालूशाही। ये देखो, ये भी छोटा ब्लॉगर है। पहले बताओ, पहले हेलो बोलो सबको। हाँ, वेलकम। सो ये भी ब्लॉगिंग करता है और बहुत एंटरटेनिंग ब्लॉगिंग करता है। फ्यूचर ब्लॉगर। ओ दानिश, खराब कर दिया। बोलो सुना उनको। हाँ, दानिश गाना सुना रहा है, साथ में ड्रम भी जा रहा है। दानिश गाना गाएगा, मैं डांस करूंगी। एंड दिस इज द व्यू। दानिश अभी कहाँ हैं हम? सबको बताओ कहाँ है आपका घर, बताओ। ये जा रही हूँ। क्या कर रहे हो आप? गाना उठा रहा, फनी गाना। फनी गाना? हाँ, फनी गाना है ये। हाँ, ब्लॉग खत्म करो। ओके, बाय बाय, टाटा।
तो गंजा हो गया। कुकी क्या गंदी हो कुकी। आजा 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 बस बस कुको मार देगा चलो चलो चलो। Hi guys, good morning and namaste from my village. This is the next morning. कल थोड़ा फैमिली के साथ टाइम एंजॉय किया था और टाइम का पता ही नहीं चला। मुझे एक्चुअली थोड़ी सी लेट हो गई थी। दानिश जो मेरी बड़ी सिस्टर का बेटा है वो मुझसे इतना नाराज़ था ना, बोलता आपका मैं इतना टाइम वेट करता था, आप आते ही नहीं थे, अब मैं आपसे नाराज़ हूँ। मैं कहा मैं शाम के लिए आऊँगी, अभी मुझे जाना है। बोलता तो भास्कर चाचू को लाना, आप मत आना। इतना नाराज़ हो गया ना मुझसे। भास्कर को चाचू बोलता है क्योंकि बाकी रिलेटिव चाचू बोलते हैं ना। सो मुझे बहुत बुरा लग रहा था ना कैसे मतलब शादी के दौरान बड़े ज़्यादा मतलब हम लाइक बिज़ी हो गए थे अपनी चीज़ों में। तो होता है कि कुछ मोमेंट छूट जाते हैं जैसे हम अपने लिए काम करने लगते हैं। बट मुझे बड़ा बुरा लग रहा था जब वो मुझसे मतलब नाराज़ हो गया था। तो अब लाइक 2025 में मैं ऐसे तो जितना ज़्यादा हो सकता है मैं उतना ज़्यादा अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ, और 2025 में मैं और ज़्यादा अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती हूँ क्योंकि एज आई सेट की टाइम हमको लगता है पर टाइम कम होता है। और ये है कुकड़ू पुकड़ू। कुकड़ू के एक्चुअली हेयर फॉल हो गया, आई डोंट नो वाई। मे बी इसको जैसे स्वेटर पहना के रखा था ना मम्मी ने ठंड में, तब इसके झड़ जाते हैं बाल, तो अभी इसको सॉरी। एंड दिस इज़ द व्यू। मौसम कुछ ख़राब है, बारिश भी नहीं हो रही ना स्नोफॉल हो रही। चलो कुकू लेट्स गो। तो इसको आज मैं नो इसको आज मैं अच्छे से वॉश करूँगी क्योंकि बाल जितने इसके झड़ने थे वो झड़ चुके हैं, अब इसके नए बाल आएंगे। एंड गाइस कल मैं आई गेस कुछ टॉपिक में भी बात करना चाह रही थी आप लोगों से, और कल आते बारी भी पता कुछ एक इंसिडेंट हुआ। मैं ना कुछ अपना पता नहीं पर्स ऐसे अरे परे कर रही थी, गुरुद्वारा के आगे थी मैं संजौली, और मेरा ना एयरफोन्स गिरे और उसमें से दोनों एयरफोन्स निकले और एक एयरफोन्स नीचे गिरा रोड पे और गाड़ी वाला यार सीधे टूट गया। तो एक एयरफोन वर्क कर रहा है और एक एयरफोन वर्क नहीं कर रहा है। वैसे ही आई गेस रिलेशनशिप भी ऐसे होते हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, चाहे बहनें हो, एक अच्छे से अगर वर्क ना करे तो दूसरे की भी कुछ ना एक मतलब इम्पॉर्टेंस, जब आप मतलब इकट्ठे मतलब काम कर रहे होते हो रिलेशनशिप में, तो एक अगर अच्छे से वर्क ना करे, अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वर्क नहीं करती है ना। मानते हो आपकी नहीं मानते हो? एंड अभी मुझे बहुत सारे लोग आगे देख रहे हैं, इट्स ओके। एंड हाँ मैं ये कह रही थी कि रिलेशनशिप में और मतलब स्पेस देना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेस इन द सेंस इन अ हेल्दी वे। ऐसा नहीं कि आप एक के ऊपर ही बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाओ कि हाँ ये ला दे वो ला दे, काम भी आप ऐसा वैसा करो। फुली डिपेंडेंट होना एक इंसान के ऊपर मुझे नहीं लगता कि दूसरे इंसान के लिए भी एक जस्टिस देता है। तो आपको खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। खुद ही से आप काम कर रहे हो और खुद ही मतलब आप अपना स्पेस भी, इसीलिए स्पेस होना ज़रूरी है कि आपको इंडिविजुअली पता चले कि क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें होनी है और अपना काम आप खुद कर रहे हो। तो मेरा भास्कर तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि अपना स्पेस होना चाहिए जिसमें अपनी क्रिएटिविटी भी बाहर निकले। एंड नेवर डिपेंड ऑन एनीवन। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए किसी को भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इवन दो हम अपने पेरेंट्स के साथ भी बोलते कि किसी भी चीज़ में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। मेरे को भी एक बार याद आ रहा था, सांस फूल के तो चल रही हूँ मैं, कि मेरे डैड, आई गेस मेरे फैमिली में मेरे डैड थे सबसे पहले जिनको ड्राइविंग आती थी, जिनके पास कार थी। तो जैसे अभी कुछ भी गांव में आपको पता है हर दिन कुछ ना कुछ फंक्शन चले रहते हैं, तो मेरे डैड बोलते थे कि मुझे ड्राइविंग आती है, नहीं तो अगर मुझे ड्राइविंग नहीं आती तो पैदल जाना पड़ता, किसकी शामत करता, ऐसे वैसे तो आपको लाइफ में हर चीज़ आनी चाहिए, ड्राइविंग से लेकर मतलब हर चीज़ आपको आनी चाहिए, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, हर चीज़ आनी चाहिए। आपको नहीं पता चलता कि कभी भी क्या चीज़ मतलब काम आए और काम आती रहे। वो थोड़ा मैं कम वो होती हूँ। कहाँ गया कुकू?
कुकू के साथ थोड़ा पीसफुल वॉक करती हूँ एंड हल्की सी धूप भी आ गई। लेट्स सी, कुकी को फटाफट नहाना भी है। कुकू स्टे, कुकी। सो गाइस, मैं ट्रांसपेरेंट कर्टन लाई थी। मतलब हमने शादी से पहले का सोचा था कि हम मतलब जो कर्टन होता है ना उसके बीच भी थोड़ा ट्रांसपेरेंसी के लिए मतलब ट्रांसपेरेंट वो लगाएंगे, बट हो नहीं पाया था। होते हैं ना कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप करते कुछ को करोगे बट उसमें महीने भी निकल जाते हैं और वो माइंड से ऐसी वॉश आउट हो जाता है। सो इसको मैं लगाती हूँ। मुझे लग रहा है मम्मी ने मुझसे इधर है कि 16 कर्टन है जो ये ऐसे ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये बड़े पुराने हैं। सो इसके बीच बीच लगाना है, पर मुझे मम्मी ने मतलब 8 मंगाया है मुझसे, आई गेस 8, हाँ 8 मंगाया है। मुझे लग रहा है कि 16 ही लाने चाहिए थे बीच में। मतलब ऐसे मुझे लग रहा है कि गैप पूरा फिल ना हो। सो लेट्स सी, देखते हैं। ठीक लग रहा है मुझे, ऐसी कुछ नीड तो नहीं लग रही है, बस ऐसी प्राइवेसी के लिए दिन के लिए। हमने शिमला में भी लगाए थे। सो इट्स लुकिंग गुड, पर आई गेस अगर 2 होते तो ज़्यादा बेटर लगता। बट मैं सोच रही हूँ कि आई गेस और मंगा लेंगे, 8 अच्छे लगेंगे ज़्यादा। सो गाइज़, काइंडली इग्नोर द मेस। मेरे पापा भी सुबह सुबह आई गेस 7-8 बजे कहीं चले गए थे, किसी के घर जाना था। ओके वेट, आ रही है तेरी बारी नहाने की। एंड आई गेस 2 ज़्यादा बेटर लगेंगे। सो लेट्स सी इन द फ्यूचर। एंड थोड़ा अभी हमने जैसे कलर भी चेंज कराया था मेरी मैरिज से पहले। सो होता है थोड़ा थोड़ा, जैसे पहले पहले होता था ना गांव में कि बस घर बन जाए, तो उस करके जब हमने अभी कलर कराया ना तो मैचिंग करके ऐसे कुछ चाह कि मैचिंग हो जाए टाइल्स के साथ। एंड पर्दे भी आई गेस चेंज होने चाहिए, थोड़ा डार्क है। सो लुकिंग ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं है, अच्छा लग रहा है। और जान निकल गई इनको पकड़ने के लिए। ऐसा लग रहा था सही सीरियसली कुछ एक्सरसाइज नहीं हो रही इतने टाइम से ना, लग रहा था कि स्टेमिना ही नहीं है यार। कब से ऐसा है, वॉक पे भी नहीं। अब मैंने 2025 में सोचा कि आई विल डू मॉर्निंग वॉक्स। इस करके हम कुकी को भी इस बार ले जा रहे हैं ताकि इसके बहाने तो एटलीस्ट घूमा जाए बाहर, नहीं तो यू नो ऐसे ही रह जाता है। लग रहा था कि बड़ा कम स्टेमिना है, लेथार्जिक जैसी बॉडी लग रही थी। सो 2025 का ये भी गोल है कि प्रायोरिटाइज योर बॉडी। एंड गाइस, ये देखो, आपने मुझे इसमें देखा होगा फ़र कोट में। ये मेरा इतना पुराना मतलब कोट है ना, जो मतलब ट्रेंड पे भी नहीं था फ़र कोट, और इतनी अच्छी क्वालिटी का है। उस टाइम आई गेस शीन था, शीन से लिया था मैंने, आई डू रिमेंबर, यस शीन से लिया था। काफ़ी अच्छा ही फुल सेट है, इसका लोअर भी है और इतना कोजी, इतना वार्म है ना। मैंने अंदर से, अगर मैं सिंगल मतलब वार्मर भी ना पहनूँ, सिंगल मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्पैगेटी वगैरह पहनूँ, तो इतना गर्म है ना, ये बहुत मज़ा आ जाता है, बहुत क्यूट है। सो मेरी मम्मी बोल रही थी इसको शिमला ले जा, बट शिमला इतनी ठंडी है, यहाँ मैंने रख के किया था कि घर में हो तो। सो अभी चलते हैं, थोड़ा मैं धूप का वेट कर रही हूँ। कुकी को आज नहा लेती हूँ क्योंकि इसकी डीप क्लींजिंग नहीं हुई है। मम्मी मतलब घर वाले कर नहीं पाते इतने अच्छे से इसकी। सो क्योंकि अभी देखा था मैंने, क्या बोलते हैं आपका वेदर बड़ा ज़्यादा ख़राब है, तो कोई धूप के आसान नहीं, बट अभी थोड़ा है धूप। सो लगे हाथ इसको भी मैं नहा लेती हूँ एंड लेट्स सी आगे कैसा कैसा दिन जाता है।
सो गाइज डोंट कम टू मी इन केस मैं मम्मी मतलब कुकी के ग्लव्स हर जगह ढूंढ रहे थे बट हमें कहीं भी कुकी के ग्लव्स नहीं मिल पाए। सो मैंने इसको ऐसे ही नहा लिया जैसा आपको दिख रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप डेंटल हाइजीन का भी डॉग्स का बहुत ध्यान रखें। मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया बट आप नहाते टाइम अगर डॉग्स की ब्रश भी कर ले तो हाइजीन के लिए बहुत अच्छा रहता है और डॉग की मतलब हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। सो यहाँ मैं कुकी को नहा रही हूँ और ये अभी तो इसको पहले अच्छा नहीं लगता बट ये इन्जॉय करती है अगर इसका मुंह ना धुला हो, बस सूखा सूखा सा रहे। और उसके बाद हमारी स्टार्ट हो चुकी थी पपीता पार्टी एंड विद व्यू। आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। एंड यहाँ पे हम सब बैठे थे, फ्रूट्स एंजॉय कर रहे थे। धूप लगी थी, आज बल्कि धूप नहीं है। सो मैं एक्चुअली जब घर आती हूँ तो मैं खुद से चाहती हूँ कि थोड़े बहुत मेरे फैमिली भी व्लॉगिंग में आ जाए बट मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा मतलब कैमरा शाय है भी नहीं। उनको लगता है कि यार क्या आना, हमारी ऐसी एज होगी, लोग क्या कहेंगे। मतलब होता है ना, जो हम भी चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो हमारे को भी बहुत सारे 1000 थॉट्स आते हैं, तो उनको भी आते हैं। कभी उनका जैसे मन होता है तो आ जाएंगे, कभी उनको इतना मतलब हमारी फैमिली में थोड़ा बहुत इंट्रोवर्टनेस थोड़ी बहुत है, तो उस चीज़ की मैं भी बहुत कदर करती हूँ। आई होप इन फ्यूचर वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाए और आ पाए। एंड yeah, and that's all, having great time together। एंड उसके बाद यहाँ रॉड ख़राब हो गई थी एंड मैं ठीक कर रही थी। एंड मुझे याद है हम 3 सिस्टर्स हैं, तो हमें जब हम बचपन से हमारे पेरेंट्स ने कभी हमारे को ऐसे नहीं किया कि ये लड़की हैं तो ये चीज़ नहीं कर सकती, ये नहीं उठा सकती। इवन दो हम मतलब घर का काम भी करते हैं पर हम भारी से भारी सिलेंडर भी उठा लेंगे, ऐसे भी काम कर लेंगे। तो हमारे को बचपन से ऐसा सीख मिली और हम ग्रोन अप ऐसे हुए कि मतलब अगर तुम लड़की हो तो तुमको ये भी काम आने चाहिए। और हमको ऐसा जब हम कुछ ऐसे काम करते हैं तो हमको फील ही नहीं होता है कि हम एज अ गर्ल भी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। मुझे याद है मैं कहीं थी तो वो कह रहे थे तुम ये भी कर लेती हो, तो हमको खुद से कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार हम हैं तो हम ये भी काम करते हैं। मतलब कोई ऐसा डिफरेंस है ही नहीं, तो हमको लगता है हम लड़कियों के कुछ भी काम कर सकते हैं, ऐसा कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए चीज़ों को लेके। सो उस चीज़ के लिए मोस्ट थैंक यू है मेरे पेरेंट्स के लिए स्पेशली, कि जिन्होंने हमें ऐसा सीख दी। एंड ये अभी भी जब आगे हम फ्यूचर के लिए बहुत हेल्प करता है। एंड या ये पता नहीं मैं क्या बहुत अच्छा प्रोफेशनल चीज़ें करने की कोशिश कर रही थी कि रॉड ख़राब ना हो। सो या सो हाय गाइस, 2 o'clock हो चुके हैं। मैं सोचा आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ। अभी यहाँ और कुछ तो है नहीं दिखाने को फ़िलहाल। सो कभी कभी होता था ना, जब मैं आई गेस लॉकडाउन के दौरान हुआ था, जब लॉकडाउन लगा था, आई गेस मैंने जॉब भी छोड़ी थी ना, तो हो जाता है ना जब आप अपने लोएस्ट मोमेंट में होते हो। तो मतलब मैं इस वाले जो हमारा ऊपर वाला फ्लोर है इसमें आते थे हम, और यहाँ से सामने देखो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ सारे हमारे ऊपर कुल देवी देवता है, कुल देवता, काली माता, मतलब सारे मंदिर सामने मतलब दिख जाते हैं। तो यहाँ से मतलब इतना अच्छा लगता था। यहाँ मैं बैठी होती थी एंड यहाँ से सामने देखना इतना पीसफुल और इतना सुंदर दिखता है ना, मतलब मैं आपको मतलब बयान नहीं कर सकती। हमारा तो बर्थ यहाँ ही हुआ है तो मैं आई गेस कनेक्टेड हूँ, बट आई होप आप मेरी फीलिंग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि, और मतलब ऐसा होता था कि यहाँ मैं बैठी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उनसे कुछ मांग रही हूँ या कुछ गोल्स अपने कंप्लीट करने के लिए हाथ जोड़ रही हूँ। इट्स जस्ट वी नो कि जो हमारे देवी देवता होते हैं वो हमारी कम्युनिटी की रक्षा तो करते ही है। बट मैंने जब भी कुछ मांगना चाहे तो मैंने हमेशा मांगा कि मुझे हिम्मत देना, मुझे शक्ति देना अपने सारे ड्रीम फॉलो करने की। बट मेरा भगवान के साथ कनेक्शन पहले था, बट जब मैं गाँव में आई, यहाँ पे मैं रही एंड मेरा मंदिर मुझे बहुत सुंदर लगता है जो पापा ने बनाया। तो पापा करके मतलब मैं बोलते थे मुझे पूजा कर ले, ऐसे करके मतलब कनेक्टेड होती रही चीज़ों को लेके। मेरा कनेक्शन बहुत ही मतलब बिना स्वार्थ का, जो मेरा अपना भोले बाबा के साथ, देवी देवताओं के साथ जो कनेक्शन है वो है। मैं पूजा भी करती हूँ तो मेरा ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ चाह रही हूँ, मेरा ऐसा है, मुझे ऐसा करना, मतलब मेरा ऐसा होता है कि प्लीज़ बस मुझे हिम्मत देना। और मेरा और मेरे भोले बाबा के साथ मेरा बिना स्वार्थ का एक रिलेशन है। इट्स लाइक कि एक माँ बाप का जैसा नहीं होता, माँ बाप का या एक भाई बहन का, वैसा कुछ रिश्ता है मेरा मेरे भोले बाबा के साथ। मैं सोचा आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी, और हाँ कभी कभी होता है कि हाँ मैं ऐसी कभी जैसे साल एंड होने वाला होगा, मेरा बर्थडे होगा, तब मैं ऐसे मस्का लगा देती हूँ भोले बाबा की, भोले बाबा मैंने कुछ मांगा नहीं, आपसे मांगती नहीं हूँ, अब तो मेरे कुछ ड्रीम्स पूरे कर दो। सो ऐसी कुछ ज़बरदस्ती नहीं है। तो मैं आपको भी मंदिर के दर्शन करा देती हूँ जहाँ से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ।
ये हमने पेंट किया था, थोड़ा अभी पापा ने हल्का सा मैसी किया हुआ है। ये जो आपको पता है मैंने मनी महेश से त्रिशूल लाया था, त्रिशूल और डमरू। सो या सो यू गाइस कमेंट बिलो योर स्टोरी, आपका क्या कनेक्शन है आपके भोले, अब मतलब आपके जो भी कुल देवी देवता है, जिस भी भगवान को आप मानते हो, किस भी रिलीजन से आप हो। सो या नहीं, मेरे को मेरी शक्ल नहीं गुड़ी दिखाओ, देखो मेरे कितना किसकी बनाई है? शक्कर का बनाया है। पानी में शक्कर डाला? हाँ, पानी में डाला फिर शक्कर बना। ये बना है बाड़ी, इसको जितना वो करेंगे ना, घुटेंगे इसको। किचन चैनल खोल दो अपना। हाँ दोस्तों, देखो मेरा बाड़ी। से जितना अच्छी तरह कड़ेगा उतनी तरह बनेगा। वो भी तो होती है ग्राइंडिंग की। उनने क्या जोर लगाया इसमें, किसने बनाया वो बाड़ी? सो इसको कहते हैं बाड़ी, आपके यहाँ क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट बिलो। ये आटे की बनती है, इसमें आप गुड़, शक्कर और चीनी के साथ इसको मतलब मिक्स करते हो मिक्सचर। तो मुझे शक्कर की पसंद है, तो हमने शक्कर की बनाई थी। और इसका टेक्सचर ज़्यादा हैवी नहीं रखा था, मतलब हल्का हल्का सा रखा था, ताकि मतलब खाई भी जाए, मतलब ज़्यादा नहीं तो हैवी नहीं खाई जाती। और इसको आप 2 फिंगर्स के साथ ही खाओ, तभी इसका टेस्ट आता है, ऐसे स्पून के साथ मत खा लेना। सो या बहुत टेस्टी बनी थी और मैं काफ़ी टाइम बाद इसको खा रही थी। एंड सो ये मेरे पापा की ऑल टाइम फेवरेट, पापा को मतलब इतनी ज़्यादा पसंद है ना, वो तो मतलब इसको हर दिन ही मतलब खाते रहे। सो गाइज़ हमने तो खा ली अपनी बाड़ी, बहुत हैवी हो जाती है बट सर्दियों में मतलब पच भी जाती है, अच्छा रहती है मतलब हेल्थ के लिए। ऐसे किसी को गर्ल्स को मतलब पीरियड्स पेन भी रहती है, तब भी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कितनी भी आ गया, कितनी भी अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी इतू सा भी मीठा नहीं मिलेगा तेरे को, इतू सा भी। एंड आज ने मौसम मतलब आज मौसम ने साथ दे दिया। अभी हमने कपड़े भी धोए थे। एंड और आप मेरे पीछे ढेर देख रहे होंगे पीछे लकड़ियों का, ये लकड़ी का मतलब अंदर कर लेते हैं, जैसे कभी बर्फ़ पड़ गई या फिर स्नोफॉल पड़ गई तो एक पैच ऐसा हो जो सूखा हो, क्योंकि ऐसे लकड़ी को जब गीली हो जाएगी तो सूखने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। मुझे भी गर्मी लग रही है। तो गाइस आधे लोग मतलब सोच रहे होंगे जो अपर शिमला एरिया से होंगे, जो भी शिमला से मतलब होंगे, आई डोंट नो, हो सकता है आधों को पता हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मूली कंडा, कमेंट में अगर आपको पता है मूली कंडा क्या होता है। सो मूली कंडा मुझे इंट्रोड्यूस हुआ चंबा में। मैं सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैंने अपने इन लॉज के यहाँ खाया, मेरी सास मॉम ने बनाया था, ससु मॉम। एंड उसके बाद जब भी मैं हर घर में जा रही थी मतलब मेहमानी के लिए, वहाँ मुझे हर जगह मतलब मूली कंडा खाने को मिला था, और सबका मतलब अलग अलग टेस्ट था। तो मूली कंडा बेसिकली मूली का होगा, बट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मसाले के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है खट्टा। और हमारे यहाँ खट्टा नहीं है, तो वो काजल दी है। काजल दी इज़ भास्कर सिस्टर, बड़े सिस्टर है, तो उन्होंने बताया कि आप नींबू भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि शायद चंबा का ऐसा कुछ ऐसा मतलब बेसिकली सलाद टाइप, जैसे आपकी कोरियंस की किमची भी होती है, मुझे उस टाइप की लगी। तो ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें कि बस चंबा में ही बनती है और किसी ज़्यादा लोगों को पता नहीं। तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, तो वहाँ पर मुझे मूली कंडा की बहुत सारी रेसिपी दिखी। तो अभी मैं इसको कद्दूकश वगैरह करती हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है गाइस, फर्स्ट टाइम मैं मूली कंडा बना रही हूँ घर वालों के लिए। तो इसको पहले मैं फटाफट बनाती हूँ एंड देखते हैं कैसा बनता है। वैसा कुछ टफ नहीं है, बस आप इसको कद्दूकश करो और जो भी आपके पास मसाले हैं, मुझे तो दिखा, आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, मसाले डाल सकते हो, जो भी आपके टेस्ट अनुसार। बट जो टेस्ट आता है वो खट्टे से ही आता है, बट हम नींबू को डालेंगे। सो ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है आपको, थोड़ा मतलब इसको हैवी मतलब इसके पीसेस को थोड़ा सा बड़ा रखना है, इस तरीके से आ जाए मसाला, तो काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो मैं इसको करती हूँ। सो मुझे भी याद आ रहा था, जब मैं पीछे मनी महेश भी गई थी, तब हमारा एक फ्रेंड है वो बिलासपुर से था, तो उन्होंने मुझे मतलब वो ना खीरे के साथ एक चटनी लाई थी, हरी चटनी बेसिकली होती है अदरक, हरी मिर्ची और आई डोंट नो 2-3 इंग्रेडिएंट्स थे उसमें। वो 2-3 इंग्रेडिएंट्स के थे बेसिकली, जो आपके तड़के में भी लगते हैं, बेसिक से जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट भी बहुत होता है। उसकी हरी चटनी, अदरक लहसुन, यस
अदरक लहसुन और हरी मिर्ची की थी, मतलब उसका क्वांटिटी कुछ ऐसा सा उन्होंने मुझे बताया था, वो मैंने बनाई थी। वो भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि जब हम अलग अलग आप हिमाचल के ज़िलों में जाओगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब स्पेशलिटी है, जो छोटी छोटी चीज़ें पर बहुत टेस्टी टेस्टी होती है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कहीं औरों की जगह जाना और उनकी मतलब डिशेस को खाना और खुद ट्राई करना, अपने तरीके से बनाना। सो आई जस्ट लव दैट। सो बेसिकली मैं कहना चाह रही थी कि मुझे अलग अलग टाइप के खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा मसाला पसंद नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू से कि जब आप किसी और स्टेट में जाते हो तो वहाँ के खाने की रिस्पेक्ट करो, चाहे जैसा मर्जी है। खाना मिल रहा है बहुत बड़ी बात है। इवन तो आई तो डोंट कंप्लेन अगर खाने में ज़्यादा नमक भी होता है। सो नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, और हर जिस घर में जिस चीज़ की जो स्पेशलिटी आई मीन, और जैसे जो खाना बनाता है उसका प्रेज़ करना चाहिए, क्योंकि खाना भी एक वरदान ही है इस जनरेशन में। एंड या और मैंने अपना हाथ भी छिल लिया है, तो मैं भी फटाफट काम करती हूँ। सो गाइस, पहले मसाला डालने से पहले आप इसका जितना भी मूली में पानी रहता है उसको सोक कर ले, निकाल दे और थोड़ी देर मतलब साइड में रख देना। तो मैं भी वैसे ही निकाल रही हूँ। ये हमारी घर की अपनी मूली है, मुझे याद ही नहीं था कि हमारी खुद की मूली है ये। तो मैं आपको खेत दिखाती हूँ जहाँ पे मेरे पापा मम्मी ने मूली लगाई है। मतलब थोड़े बहुत वेजिटेबल्स लगा देते अपने लाइक। पूरी की पूरी मूली है और बहुत टेस्टी मूली है, नॉट गोना लाई। मूली को जब कद्दूकस करी थी हमें, तो मुझे लगा मैं कहा मूली है, मैं कहा बाज़ार से, लेकिन मुझे आता है मूली तो ऊपर मम्मी पापा ने पीछे घर के पीछे लगाई है। सो हमारी अपनी मूली है। एंड मतलब थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह लग जाती है अपने खाने लायक, वक्त तो सेब ही होते हैं। सो फिर चलते हैं घर में। आमचूर नहीं, मैंने सोचा था कि आमचूर डालूंगी। मैं आमचूर मुझे मतलब हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है। आमचूर आलू के पराठे मुझे आमचूर बहुत ज़्यादा पसंद है। बट लेट्स सी, देखते पापा तो बोले कि इमली डाल देते हैं, बट आई डोंट नो, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो नॉर्मल हम नींबू ही डालेंगे। तो मैंने सोखने को रखा है उल्ली। और ये देखो गाइस, जहाँ भी अभी मैं जा रही हूँ ना, वैसे वैसे मेरे पीछे पीछे आ रही है। मतलब अभी मुझे इसको है कि ऐसा इसको था कि मेरे को बिना छोड़ के कहीं चली ना जाए, तो ऐसा रहता है इसका। देखो क्या है, देख 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 देख, चले जाना, बुड़ 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 जाना, स्पीक स्पीक। अभी ये वैसी लग रही है बिल्कुल जैसे छोटी नहीं होती थी जब इसके बाल नहीं होते थे, वैसी लग रही है बैट। स्पीक, अब तो ले जाना पड़ेगा। अब तो स्पीक कर दिया, इडियो स्पीक कर दिया, अब तो जाना, चलो चलो। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। भी मैं देख रही थी, बस मैं जब से आई तब से मतलब कुछ ना कुछ शूट कर ही रही हूँ, और वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। एंड मूलीकंडा वॉज सक्सेस, नॉट गोना लाई। थोड़ा सा नमक मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया, बट अच्छा बना है। डू इफ़ यू गाइज वांट टू नो द रेसिपी, यू गाइज कैन कमेंट बिलो। उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। एंड ऑल्सो अच्छा लग रहा है मुझे आके, डिसीज़न आके भी अच्छा ही लिया। मुझे भी स्पेस मिला इन भास्कर को भी। एंड ऐसे बोलते हैं ना, मेरे पापा ऐसे थोड़े हो रहे थे कि क्यों इकट्ठे आना, था होता है ना, पापा भी बोल रहे थे आ जाते हैं इकट्ठे, बट ऑब्वियसली जो काम है वो काम है। तो मैं इसमें गर्ल्स को भी बोलना चाहती हूँ, गर्ल्स अगर आपको जस्ट डोंट वेट ऑन एनीवन, आपको लगता है अगर आप जा सकते हो तो प्लीज़ चले जाओ। एट दी एंड आपके पेरेंट्स हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा मतलब ऐसा बॉडी को ऐसा ना कामिंग सा कुछ ऐसा फील सा हो रहा है। तो अभी मैं चाहती हूँ 1-2-3 दिन मुझे ऐसा कामिंग सा फील हो। आई नो गर्ल्स नो द फीलिंग कि मैं क्या मतलब बोलना चाह रही हूँ कि कैसा आपको फील होता है उस टाइम। तो बस मुझे वैसा ही फील हो रहा है। बट मुझे तो फील हो रहा है, बट हम जब घर लड़की आती है तो हमारी माँ को नहीं मिलता है रेस्ट। ये आई गेस सभी को पता होगा, जब हम आते तो कुछ ना कुछ अभी बाड़ी बना रहे थे कुछ ऐसा वैसा ऐसा। बट हमारा ऐसा होता है जब भी हम सिस्टर घर में होते हैं आते हैं तो हम जितना ज़्यादा हेल्प कर पाते हैं अपनी मम्मी का उतना हम कर लेते हैं। सो जिससे मतलब फटाफट भी काम हो जाए और टाइम स्पेंड भी अच्छे से हो जाए। बट ये ऐसा होता है कि माँ बिजी रहती है, माँ को मतलब ऐसा रेस्ट मिलता ही नहीं है, उनको अपने घर में जाके मिलेगा। तो मुझे थोड़ा ऐसा सैड लगता है। बट मैं अपनी तरफ से चाहती हूँ कि मैं जितना हेल्प कर पाऊँ मैं कर लेती हूँ उतना। मैं तभी मैं ज़्यादा मतलब शूट नहीं कर पाती हूँ, या द टाइम मैं आपको ऐसे ऐसे उसमें दिखूँगी। सो या अब पता चल रहा है कि शादी के बाद लाइक कैसा फील होता है। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ फीलिंग्स होती, बहुत सारी मिक्स फीलिंग, अच्छी सी भी। एंड बट या इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ गर्ल्स लाइफ आई कैन से। एंड या
ऑल इज़ गुड एंड आई होप अभी मैं अगर बोलने लगी तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगी और मैं सेंटिमेंट में बह जाऊँगी. दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. सनसेट भी हो रहा है, कुकी को घुमाने ले जाते हैं. आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. मैं ऐसे ही देख रही हूँ, मैं ऐसे भी काम कर रही थी तो अभी एकदम से आ गई. मैं कहा एंडिंग तो कर लेती हूँ क्योंकि कल अपलोड भी होनी है. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज. आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और प्लीज़ डू शेयर. जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक लाने का. ये क्या था? पीस आउट.